टेक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वो जर्मनी बिजनेस वीजा एंड विजिट वीजा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट जर्मनी बिजनेस वीजा एंड विजिट वीजा, बगैर किसी रिफ्यूजल के हम जर्मनी का बिजनेस वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं और विजिट वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ये गुड अपॉर्चुनिटी होती है। मैं जो आप लोगों को ज्यादा प्रेफर कर रहा होता हूँ, जो मेरी सजेशन होती है वो आप होती है कि बिजनेस वीजा, कि आप लोग अगर बिजनेसमैन हैं या अगर आप जॉब करें, अकॉर्डिंग टू योर जॉब यू विल सर्च ऑन कॉन्फ्रेंस इन जर्मनी एंड बुक योर कॉन्फ्रेंस डेट एंड गेट इनविटेशन लेटर। आप लोग पहले अपनी अपॉइंटमेंट वो कॉन्फ्रेंस में जाकर अपनी इवेंट की जो है डेट बुक करें, उससे उधर वहां से आप लोगों को इनविटेशन लेटर आता है, वो लेके आप अगर आप जर्मनी जाते हैं तो आप लोगों को जर्मनी का जो बिजनेस वीजा वो इजीली मिल जाता है। अगर हाँ एक आप लोगों के एक क्वेश्चन था कि जी एक दफ़ा अगर हमारी रिफ्यूजल आ गई है जर्मनी की, अगर देखें अगर जर्मनी की आपकी एक दफ़ा आपने अप्लाई किया उसी इनविटेशन के ऊपर और आपकी 2 से 3 रिफ्यूजल आई हैं, तो यू विल रीअप्लाई अगेन विद इन 2 to 3 days, बट आई विल प्रेफर कि यू विल रीअप्लाई नेक्स्ट डे। आपने अगेन अप्लाई कर देना, डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी आप लोगों के पास होती है, बट मोस्टली जो होता है 90 to 95% चांस होते हैं जर्मनी का बिजनेस वीजा जो है रिफ्यूज नहीं होता। रिफ्यूज होने की रीजन क्या होती है कि आप लोगों की अपनी फाइल जो होते हैं यू विल नॉट प्रिपेयर वेल। आप जब फाइल अपनी प्रिपेयर वेल नहीं करेंगे, सही तरीके से फिल नहीं करेंगे उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस डिक्लेरेशन फॉर्म। अब एक बंदे का जर्मनी का वीजा सिर्फ इसलिए रिफ्यूज हुआ है उसके पास डिक्लेरेशन फॉर्म ही नहीं है, जबकि आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं तो आप उस सबसे एंड पे उन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म दिया होता है। आप लोगों ने डिक्लेरेशन फॉर्म जो है सिक्योरिटी डिक्लेरेशन, ये देखें ये सिंपल सा एक फॉर्म था जो जिसको आप डिक्लेयर करके आप अपने सिर्फ एक सिग्नेचर होते हैं और डेट और टाइम, इसकी वजह से उन्होंने वीजा सिर्फ इसका रिफ्यूज किया। और स्टेटमेंट थी उसकी 10 करोड़ रुपया। और मैं आपको बता भी देता हूँ वो उसकी कॉन्फ्रेंस किस चीज़ की थी, वो भी मैं आपको IMEX कॉन्फ्रेंस थी और उसकी वजह से उसका रिफ्यूज हुआ है। और अगर एक बंदा था उसकी मैं आपको फैसलाबाद में इंडस्ट्री है, उसका वीजा अप्रूव हुआ, 7 लाख रुपए की उसकी बैंक स्टेटमेंट थी, उसकी भी सेम इंडस्ट्री थी, कपड़े की ही इंडस्ट्री थी, ये ट्रैक सूट हुडीज की। उनका वीजा जो 7 लाख के ऊपर जो है 15 दिन का अप्रूव हुआ है। बट ये इशू आता है कि आपने जो ट्रैवल प्लान दिया होता है उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों का जर्मनी का बिजनेस वीजा जो अप्रूव होता है और कितने दिन का मिलता है। जो आपने ट्रैवल प्लान दिया, लाइक मैंने 10 जो है नवंबर को जाना है और 15 नवंबर को वापस आना है, उन्होंने सेम 10 नवंबर को ही आप लोगों की स्टार्ट डेट लगे और 15 नवंबर की जो 16 नवंबर की जो आपकी वो एक्सपायरी डेट कर देना। अगर आपका जर्मनी का बिजनेस वीजा 5 दिन का भी लग जाए तो ये एक पासपोर्ट जो आपका होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होता है, उसकी बेस के ऊपर अगर आप US का वीजा अप्लाई करते हैं US का वीजा लग जाता है, UK का लग जाता है, ऑस्ट्रेलिया का लग जाता है। क्यों? इट इज नॉट विजिट वीजा। बिजनेस वीजा वो आपको बिजनेस का मतलब बिजनेस वीजा आपको डिक्लेयर कर रहा है, शो कर रहा है कि यू आर बिजनेस मैन। आप लोगों का और अगर आप जॉब करें तो ऑलरेडी वो ये चीज देखते हैं कि एक बंदा जॉब कर रहा है, वो वापस आया ऑन टाइम वापस आया, उसका बिजनेस वीजा लगा, तो वो भी एक बिजनेस में ही डिक्लेयर होता है। बिजनेस वाले बंदे का वीजा कभी भी नहीं आप देखेंगे, कभी भी किसी शेंजन स्टेट का वीजा रिफ्यूज हुआ हो, कभी US का वीजा रिफ्यूज हुआ हो, कभी ऑस्ट्रेलिया का वीजा रिफ्यूज हुआ। जिस बंदे के पासपोर्ट पे एक बिजनेस वीजा लगा वो बेशक किसी कंट्री का लगा है पर होना शेंजन का चाहिए। ये नहीं जी हमने दुबई का बिजनेस वीजा लगवाया, जी हमने गल्फ का लगवाया, जी साउथ अफ्रीका का लगाया, इन कंट्रीज की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। और ये सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग आप देखें जनवरी फरवरी में कॉन्फ्रेंस आ रही है, मैं बार बार इसके ऊपर जो है मैंने 10 से 15 वीडियो जो ऑलरेडी आपको रिमाइंडर दी है, उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट नहीं किया। अब अगेन जो आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, बट आई विल प्रेफर बिजनेस जर्मनी बिजनेस वीजा, इसको हम ट्रेड फेयर वीजा भी कहते हैं। यू विल नॉट अप्लाई फॉर विजिट वीजा। हाँ, विजिट वीजा वो बंदा अप्लाई करे जिसके रिलेटिव है वहां पे। रिलेटिव का मतलब ये होना चाहिए जो ब्लड रिलेशन में, ये नहीं है कि मेरा दोस्त है वो मुझे जो है इनविटेशन भेज रहा है, वो क्यों भेज रहा है, उसके विजिट वीजा उस सूरत में आपका नहीं लगेगा। ये मैं बार बार चीजें आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने अगर ऐसा करना है तो इससे अच्छा कि आप यू विल अप्लाई फॉर बिजनेस जर्मनी बिजनेस वीजा। हाँ, और अगर आप लोगों के पास आपका फैमिली में फादर है, मदर है, बहन भाई हैं कोई जर्मनी में, आपके बहन भाइयों के बेटे हैं, बच्चे हैं वहां पे, वो अप्लाई कर सकते हैं, उसका आप इन्विटेशन जो है यूज कर सकते हैं एंड गेट विजिट वीजा। दोस्त यार अंकल का विजिट जो है विजिट वीजा जो है उसकी बेस के ऊपर आप लोगों का जर्मनी का वीजा नहीं लगना। ये मैं आपको और ये कौन सी इसका वीजा फॉर्म जो है वो कितना, हाँ आपका एक क्वेश्चन था कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो कितने के 30,000 यूरो की ट्रैवल इंश्योरेंस होती है और 1 मंथ की अगर आप लोग ट्रैवल इंश्योरेंस बनाए तो मिनिमम जो है 4,000 रुपए की जो आप लोग UIC की वेबसाइट से जाके खुद बना सकते हैं। इसका कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका ट्रैवल प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों ने टिकट रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें होटल बुकिंग इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्म जो प्रॉपर्ली आप लोगों ने चलिए, अगर अपने आपकी डॉक्यूमेंटेशन इसके ऊपर मैटर करती है। और डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं लिस्ट की बात करूँ, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन इन ऑफिशियल जर्मनी वेबसाइट, ऑफिशियल जर्मनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है सारी उनकी रिक्वायरमेंट जो है वह मेंशन है। इसको मीट करें। और जर्मनी के बिजनेस की जो अपॉइंटमेंट है ये भी विद इन 30 डेज या 60 डेज के अंदर अंदर आप लोगों को बिजनेस की अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। इतना कोई मुश्किल नहीं है जर्मनी की बिजनेस अपॉइंटमेंट। जबकि मैं विजिट की बात करूं, जर्मनी की विजिट वीजा की अपॉइंटमेंट जो है वो विद इन 6 मंथ थी। अब कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं तो अब जो है विद इन 19 डेज जो है जर्मनी की जो है विजिट वीजा की अपॉइंटमेंट आप लोगों को मिलेंगे। बट और टूरिस्ट वीजा की जो आप लोग कहते हैं ना हमने बिजनेस वीजा पे जाना, ना हमने विजिट वीजा पे जो जाना, हमने टूरिस्ट वीजा की अगर मैं अपॉइंटमेंट बात करूँ वो विद इन 6 मंथ मिलती है। बट इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी। जर्मनी का जो है ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इवेंट्स हो रहे हैं दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में। इसके लिए अगर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं तो ये अप्लाई करें एंड ये अपॉर्चुनिटी जो है अवेल करें। हैज़ कंपेयर टू यू विल पे फॉर एन एजेंट और कंसल्टेंट, उनको पे करने की बजाय ये चीज़ें खुद करें एंड खुद जो है अपनी कॉन्फ्रेंस जो है बुक करें। कुछ कॉन्फ्रेंस हैं ऐसी भी होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, जो आप ना पे करके ले, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वाली कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं। बट मोस्टली मैं आई विल प्रेफर कर आप लोग वो लें जिसकी थोड़ी बहुत फीस हो, लाइक $100 से $200। उसमें ये होता है कि आप लोगों ने फीस जो पे की होती है उसकी स्लिप भी आपके पास होती है, आपके पास ईमेल भी होती है, आप उसकी कॉपी भी जो है एम्बेसी में जाके देते हैं। वो आपका केस जो है वो फर्दर मोर स्ट्रॉन्ग हो जाता है एज कम्पेयर टू फ्री वाली की जो आपकी कॉन्फ्रेंस होती है या इवेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीड टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस पे जो आपको जर्मनी एंड अदर कंट्रीज की जो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।